ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा एक्सेल का क्लास कर लेता हूँ, थोड़ा तुम लोग 5-10 मिनट वेट करना। पिवट टेबल का बाकी था थोड़ा। हाँ, क्या क्या हुआ था पिवट टेबल में हम लोगों ने। अच्छा, मैं एक बार तुमको रिवाइज कर लूँ। जैसे कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम हुआ था, ऑप्शंस हो गया ना, ऑप्शंस हो गया, उसके बाद स्लाइसर हो गया, रिपोर्ट कनेक्शन हो गया, कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो अरे फिल्टर, ये दो चीज मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम, ये दो ऑप्शन है। पिवट टेबल का ही नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो फिलहाल पहले मैं यहाँ पे ये जो मैं इसका जो सोर्स डाटा है इसको मैं पिवट टेबल में क्रिएट कर लूँ इसका। तो इस पता है तुम लोगों को, सिलेक्ट कर दिया मैंने, इंसर्ट में जा रहा हूँ एंड देन गो टू पिवट टेबल। ठीक है, और इसको मैं सेम वर्कशीट पे रखता हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। लोकेशन मैंने दे दिया सेम लोकेशन। ये चलो, ये तो बात तुम लोगों को पता है। अच्छा ओके, तो अच्छा जो टॉपिक है वो हो गया तुम्हारा कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम। ठीक है, उसके लिए मैं पिवट टेबल को थोड़ा 2-3 फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने समझ लो एक काम करता हूँ मैं, ये मैंने ले लिया क्या लो प्रोडक्ट। सपोज मैं प्रोडक्ट को मैंने रोज में रखा और टोटल जो प्राइस है उसको मैंने रखा वैल्यू में रखा। ठीक है, थिंग इज दैट अभी ये क्या है, व्हाट ये कैलकुलेटेड फील्ड एंड आइटम क्या है। ठीक है, तो थोड़ा मैं समझा दूं। यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट में से फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट हो, समझ लो जो भी प्रोडक्ट का टोटल प्राइस 5000 के ऊपर हुआ। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो भी प्रोडक्ट का टोटल प्राइस 5000 के ऊपर हुआ उसके ऊपर, या तो ये कंडीशन छोड़ दो, मैं चाहता हूं कि जितना भी प्रोडक्ट है इन सभी प्रोडक्ट के साथ मुझे 1% ऐड कर देना है। 1% का वैल्यू निकालना है। इन सभी प्रोडक्ट का मुझे क्या निकालना है, 1% में कितना वैल्यू हो गया। तो 2% जो भी एग्जांपल ले लो, 1% 2% जो भी हो, तो वो इसका 2% में कितना होगा वो मुझे निकालना है, या तो इसका 2% में कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है, सभी का एक साथ। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग पिवट टेबल को क्या करते हैं, जो फील्ड होता है वो हम लोग जो सोर्स फील्ड है वहां से लाते हैं ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए। जैसे मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी हम लोग ये जो परसेंटेज निकालेंगे उसके लिए जो फील्ड होगा, जो कॉलम होगा वो हम लोग मैन्युअली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे। वो कैलकुलेटेड फील्ड जो हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक नया कॉलम क्रिएट होगा और वहां पे उन सभी का परसेंटेज दिखाया जाएगा। क्लियर? तो चलो इसको करके देखते हैं, समझ आता नहीं रहेगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जिसका भी मुझे वो निकालना है, क्या कैलकुलेटेड फील्ड वैल्यू निकालना है, तो मुझे उसमें उसमें उस कॉलम मुझे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है एनालाइज में, एंड ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे देखो फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इसके ठीक नीचे तुमको ऑप्शन मिल जाएगा कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम वाला भी ऑप्शन फिट आउट है, ये बाद में हो जाएगा इनेबल। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड डन। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया सा विंडो आ गया देखो। एंड यहाँ पे ये देखो, जो नया फील्ड क्रिएट होगा उसका नेम क्या होगा, मतलब जो नया कॉलम बनेगा उसका नेम क्या होगा, तुम क्या देना चाहते हो, यू कैन गिव एनी नेम। जैसे मैं यहाँ परसेंटेज, मैं चाहता हूँ कि परसेंट। ठीक है, परसेंटेज मुझे निकालना है, 2% 3% किसी भी, क्योंकि कभी कभी इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है कि हमको किसी भी वैल्यू के ऊपर परसेंटेज निकालना पड़ता है। ठीक है, और हम लोग पिवट टेबल की मदद से कैसे निकाल सकते हैं वही डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, कैलकुलेटेड। यहाँ इस बार यहाँ पे क्या होगा, इस बार हमको फॉर्मूला अपने आप से ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बार फॉर्मूला खुद हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से ऊपर निकालना है, वो फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं जो परसेंटेज निकालने वाला हूँ किसके ऊपर, अच्छा बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे फॉर्मूला वाला जो ये फील्ड है जिसमें ये इक्वल 0 लिखा हुआ है, तो इक्वल को रहने दो, 0 को यहाँ से हटा दो। ठीक है, एंड मुझे निकालना है किसका परसेंटेज निकालना है, ये जो टोटल प्राइस है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल प्राइस का मुझे क्या निकालना है, दिख रहा है क्या? टोटल प्राइस का मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो मैं यहाँ पे टोटल प्राइस, ये जो फील्ड में से जो मेरा एग्जिस्टिंग फील्ड उसमें से मैं टोटल प्राइस को यहाँ से मैं डबल क्लिक करते हुए या तो यहाँ पे इंसर्ट हो आ जाएगा, सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे मल्टीप्लायर लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद मुझे कितना परसेंट निकालना है, तो डिसाइड कर लो 1% 2% जो भी निकालना है। मैंने बोला कि 2% निकालना है, तो मैंने यहाँ पे 2%, ये परसेंट का मैंने सिंबल दे दिया 2%। ठीक है, तो ये इसके बाद मैं इसको करता हूँ ओके, तो होगा क्या, एक नया फील्ड बनेगा, उसका कॉलम बनेगा, उसका नेम होगा परसेंट,
और उसमें सर्विस का 2% वैल्यू दिखाया जाएगा। इसको ओके करता हूं एंड यू कैन सी हियर, यहां पे देख सकते हो, ये देखो परसेंट का एक नया कॉलम बन चुका है और इसका 2% वैल्यू यहां पे दिखा रहा है, इसका 2% वैल्यू यहां पे दिखा रहा है। समझ में आ रहा है बात? तुमको मैं यहाँ पे एक बार ये जो कैलकुलेटर ओपन करके दिखा दूं ये एक्चुअली 2% आ रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, 5330.1 का 2% कितना होगा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 5330.1 का 2%, ठीक है, मल्टीप्लाई 2%, यहाँ पे परसेंट है, ये परसेंट तो कितना है 106.60 ना, इसका 1 है 106.60, तो सही निकला ना। तो ये सभी का वही, ये सभी जो यहाँ पे टोटल प्राइस है सभी का यहाँ पे क्या आ रहा है 2% वैल्यू दिखा रहा है। क्लियर हो गया बात? थोड़ा इसको और भी एडवांस तरीके से समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया एंड फिलहाल मैं इस फील्ड को मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से रिमूव फील्ड कर दो, यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब ये समझ लो, मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको थोड़ा और भी एडवांस तरीके से, मुझे कैलकुलेटेड फील्ड को यूज करना है। तो कैसे करूंगा समझ लो कि मैं चाहता हूं कि जिन प्रोडक्ट्स का वैल्यू 5000 के ऊपर है उन प्रोडक्ट को मैं 2% मुझे एक्स्ट्रा मुझे क्या करना है, ऐड करना है। उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मुझे 2% एक्स्ट्रा, उस वैल्यू के ऊपर 2% मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है, और बाकी जो है उसके ऊपर 1%, मतलब जो 5000 के ऊपर है जिसका टोटल प्राइस का वैल्यू, उसको मुझे 2% का एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, और बाकी जो है उसको मुझे 1%। कौन सा समझ में आ गया भाई? तो देखो मिल जाएगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे। तो उसके बाद अभी मैं क्या करूंगा, फिर से वही आऊंगा यहाँ पे, मैं इसमें क्लिक करूंगा, एनालाइज में जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। फिर से वही बात आएगा, फार्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। इस बार फार्मूला थोड़ा बड़ा होगा, इस बार हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? इफ कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वल के बाद लिखता हूँ इफ, ठीक है, और उसके बाद ये जो डबल ब्रेसेस है उसके अंदर मैं लिखूंगा मेरा क्या कंडीशन होगा। मैंने क्या बोला, अगर टोटल प्राइस जो है अगर ग्रेटर देन टोटल प्राइस जो ग्रेटर देन अगर 5000 हुआ, कितना 5000 हुआ, तो मैं लिखूंगा इस तरह से इफ टोटल प्राइस ग्रेटर देन 5000 कॉमा दूंगा। पहला हो गया कंडीशन। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो टोटल प्राइस के ऊपर मुझे 2% लगाना है। टोटल प्राइस इनटू 2% इनटू 2, ये मैंने कर दिया 2%। अगर टोटल प्राइस 5000 के ऊपर हुआ उसके ऊपर मुझे 2% एक्स्ट्रा ऐड करना है, और अगर 5000 के नीचे है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मतलब नीचे है, तो उसके ऊपर मुझे 2% नहीं कितना लगाना है, समझ लो 1% लगाना है। तो वही टोटल प्राइस के ऊपर मुझे कितना लगाना है, मल्टीप्लाई करो 1%। हो गया, ये फॉर्मूला हो गया मेरा। अभी यहाँ पे होता क्या है कि कैलकुलेटेड फील्ड पे फॉर्मूला तुमको खुद लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एडवांस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल उस पार्ट में भी आने का, ठीक है। तो ये हो गया अभी, और फील्ड का नेम क्या होगा, वही हम लोग चाहते हैं कि इस फील्ड का नेम हो जाए, परसेंट निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ परसेंट, ओके करता हूँ मैं इसको, ओके करता हूँ, ठीक है। तो देखो तुम यहाँ पे अभी क्या हुआ, अच्छा परसेंट क्यों दिख नहीं रहा है, क्योंकि परसेंट वाला फील्ड यहाँ पे आ गया, मुझे इसको ड्रैग यहाँ पे ड्रैग करना होगा। कहाँ पे करूंगा मैं, टोटल वैल्यूज पे इसको ड्रैग कर दूंगा, तो यहाँ पे दिख जाएगा वो, ये आ गया, ये आ गया। देखो अभी क्या हुआ, जो 5000 के ऊपर है उसके ऊपर 2% लगा, और जो 5000 के नीचे उसके ऊपर 1% लगा। तो ये 5330 ये जो है इसका फिर से मैं एक बार चेक करके दिखा दूं सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारा जो हमने फॉर्मूला लगाया था कि 53301, ये क्या है, ये तो फैक्टर के ऊपर है ना, तो 5330 533 और नहीं, ये 0.1 है ना, 5330.1 है, और इसके साथ अगर क्या है हम लोग कितना लगाएंगे, क्योंकि 500 के ऊपर है, अगर 2% लगाएंगे, देखते हैं क्या कितना आता है 2%, तो 106.602 आ रहा है, सही आ रहा है। लेकिन जो कम है जैसे 179.33 ये कम है, तो इसके ऊपर कितना आना चाहिए 179.33, तो इसके ऊपर कितना आ रहा है 1% आ रहा है ना, तो बात समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, ये तो है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये 1% ही है, 1% हमसे इतना ही आएगा 1.7 है। तो मेरा जो फॉर्मूला है सब काम कर रहा है, तो ये हो गया कैलकुलेटेड फील्ड का यूज। तो इस तरह से तुम पिवट टेबल में एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर सकते हो, वो कैलकुलेटेड फील्ड के ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। ये बहुत जरूरी ऑप्शन है, कभी कभी इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड हो गया कैलकुलेटेड आइटम, फिलहाल इसको मैं यहां से करता हूं रिमूव,
कैलकुलेटेड आइटम। तो ये हो गया फील्ड के ऊपर बात। अभी आइटम के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कैलकुलेटेड आइटम वाला ऑप्शन फीड आउट है। तो कब आएगा? जब तुम आइटम में क्लिक करोगे तभी ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा तुमको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आइटम में क्लिक किया और ये आ रहा है कैलकुलेटेड आइटम वाला ऑप्शन। उससे पहले कैलकुलेटेड आइटम के ऊपर अगर इसको मुझे दिखाना है तो मैं एक यहाँ पे और एक काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ मैं यहाँ पे ये इसका आई थिंक रीजन को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हर प्रोडक्ट ईस्ट एंड वेस्ट रीजन में सेल हो रहा है, ठीक है। जैसे एरोरूट हो गया, बनाना हो गया, किसी किसी का ओनली एक ही रीजन है, ये ईस्ट रीजन है, ठीक है। तो ये चॉकलेट की ये ईस्ट एंड वेस्ट रीजन है, तो सभी का ईस्ट एंड वेस्ट इन दोनों में से कोई एक रीजन आ रहा है, या तो किसी का दोनों रीजन में आ रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं चाहता हूं कि अभी क्योंकि मुझे आइटम के ऊपर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ईस्ट रीजन में जो प्रोडक्ट, जो टोटल प्राइस हो रहा है, अगर वो टोटल प्राइस 3000 के ऊपर है, वही कंडीशन से बोल रहा हूं, अगर ईस्ट रीजन में टोटल प्राइस 3000 के ऊपर है तो मैं ईस्ट रीजन में 2% का एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। और बराबर ईस्ट रीजन में 2% का एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके एक नया मुझे क्या बनाना है? आइटम बनाना है, क्योंकि ये तो हो गया आइटम वाला काम। एक पहले बना था कॉलम, इस बार क्या बनेगा? नया आइटम। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, क्लिक करेंगे कैलकुलेटेड आइटम, और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मूला की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? परसेंट। मैं लिखूंगा यहाँ पे परसेंट ऑन ईस्ट, मतलब ईस्ट पे ऊपर, ठीक है। तुम जो भी लिखना है लिख लो, ये तो अपने हिसाब से लिख लेना। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने बोला कि ईस्ट रीजन में सभी का, सिर्फ एवरेज का नहीं, सभी का होगा ये बात। सभी प्रोडक्ट का ईस्ट रीजन में अगर टोटल प्राइस 3000 से ऊपर हुआ, उसके ऊपर मुझे 2% लगाना है, या तो 5% जो भी लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंडीशन इफ, उसके बाद ये तुम्हारा पैरेंथेसिस के अंदर में क्या लिखूंगा? क्या इफ कंडीशन में लगा रहा हूँ ना। तो इफ ईस्ट ग्रेटर देन, if E is greater than कितना? 3000। if E is greater than 3000 तो मुझे कितना लगाना है परसेंटेज उसके ऊपर? ईस्ट इनटू मल्टीप्लायर लगाओ 2%, उसके ऊपर मुझे 2% लगाना है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने लगा दिया 2%, 2%। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर मैंने कितना लगा दिया? 2%। और अगर नहीं, अगर उससे कम है, उससे उससे अगर कम है, 3000 से कम है, तो उसके ऊपर मुझे लगाना है कितना? समझ लो 1%। तो ये मैंने दे दिया फॉर्मूला। तो ये होगा क्या? इससे एक नया क्या होगा? आइटम ऐड होगा हर रीजन में, हर प्रोडक्ट के लिए, और उस आइटम का नेम क्या होगा? परसेंटेज ऑफ ऑन ईस्ट। और उस आइटम का ईस्ट रीजन में अगर टोटल इतना सेल हुआ तो उसके ऊपर 2% का वैल्यू कितना होगा वो दिखाएगा। चलो इसको हम लोग करते हैं ओके यहाँ पे। और देखो सभी प्रोडक्ट में परसेंट ऑन ईस्ट, परसेंट ऑन ईस्ट, परसेंट ऑन ईस्ट हो गया। और वह क्या यहाँ पे देखो परसेंट ऑन, इसमें क्या दिखा रहा है? अगर ईस्ट रीजन में 3000 से ऊपर है तो इसका 2% का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर ईस्ट रीजन में 3000 से कम है तो इसका 1% दिखा रहा है यहाँ पे। तो सही दिखा रहा है कि नहीं? तो ये हो गया कैलकुलेटेड आइटम का कांसेप्ट। तुम इस तरह से, जैसे मैंने ईस्ट निकाला है, तुम वेस्ट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे आया, फिर मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेट आइटम लगाया, मैंने बोला परसेंट, मैंने बोला परसेंट ऑन वेस्ट, परसेंट ऑन वेस्ट। तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो परसेंट ऑन वेस्ट, अगर तो हाँ, तो ये कोई सेम वेस्ट के ऊपर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी इफ, क्या लिखा इस बार? वही सेम मैंने लगा दिया यहाँ पे वेस्ट। तो ये अंदर आएगा, ये कहाँ पे आएगा? ये अंदर आएगा। इफ वेस्ट ग्रेटर देन, तो मैंने बोला अगर वेस्ट में अगर ग्रेटर देन 1000 है, ये तो कंडीशन तुमको खुद लगाना है, कॉमा लगा दो। उसके बाद वेस्ट के ऊपर मैंने लगाना है 2%, वेस्ट के ऊपर 2%, वेस्ट इनटू मल्टीप्लायर लगाना होगा, उसके बाद 2%, और वाइस कितना? वेस्ट के ऊपर 1%, मल्टीप्लायर 1%। तो ये बात हो गया, मल्टीप्लायर उसके बाद 1%। दैट्स ऑल। इसको मैं करता हूँ ओके। तो देखो और एक फिल बन चुका है, एक नया फिल नहीं, एक नया आइटम बन चुका है।
ठीक है, सभी प्रोडक्ट के साथ ये वाला आइटम आ चुका है और उस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। तो दिस इज कैलकुलेटेड आइटम एंड कैलकुलेटेड फील्ड का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको तुम यूज कर पाओगे, बस यहाँ पे तुमको एक ही जमा होगा, फॉर्मूला तुमको खुद से लिखना होगा यहाँ पे, उसके लिए तुमको फॉर्मूला का नॉलेज होना पड़ेगा, बस इतना कुछ खास नहीं है बाकी। तो समझ में आ चुका है। एंड फाइनली लास्ट और एक करके मैं अभी खत्म करता हूँ। देखो ये तो हो गया कैलकुलेटर आइटम एंड कैलकुलेटर फील्ड का। उसके बाद मैं तुमको यहाँ पे और एक चीज दिखा दूँ। अगर मुझे, मैं यहाँ से रीजन को मैं हटा दूँ यहाँ से, फिल्टर, तो फिल्टर हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन फिल्टर अप्लाई कैसे करना है पिवट टेबल पे वो नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने फिल्टर का एक बेहतरीन तरीका सीखा था, वो कौन सा था, स्लाइसर। तो वो तुम यूज करना, लेकिन फिलहाल फिल्टर कैसे यूज करते हैं वो भी मैं दिखा दूं। एक छोटा सा स्टेप है यहाँ पे फिल्टर नाम से और एक तुम्हारा एरिया है। देखो ये मैंने नहीं किया था पहले, इसको भी कर देता हूँ फिल्टर। अगर मुझे सिटी वाइज इसका रिजल्ट दिखना है तो मैं सिटी को फिल्टर में डाल दूंगा। मैं सिटी को कहां पर डाल दिया, फिल्टर में डाल दिया। तो यहाँ पे सिटी का फिल्टर बनेगा और यहाँ से जिस भी सिटी का तुमको रिजल्ट दिखना है, रिपोर्ट दिखना है, उस सिटी को सिलेक्ट कर, तुमने न्यूयॉर्क सिलेक्ट कर दिया तो न्यूयॉर्क से जुड़ा हुआ तुम्हारा यहाँ पे रिपोर्ट आएगा। सिर्फ न्यूयॉर्क में ये सब प्रोडक्ट हुआ, जितना कितना सेल हुआ वही तुम्हारा रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से तुम फिल्टर भी लगा सकते हो पिवट टेबल में, लाइक दिस। एकदम आसान है, कुछ नहीं, बस यहाँ से फिल्टर टेबल में लेके लाना है और उसका तुमको रिपोर्ट लिखना है। क्लियर हुआ? सो दैट्स ऑल, इतना ही था आज का। मैं बाकी अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अच्छा, हमारा लास्ट क्लास किया है इस्तेमाल को